वॉर ब्रेकिंग आप तक पहुंचा दे। सीज फायर के बाद अमेरिका ईरान में सीधी बातचीत मुमकिन है। इस्लामाबाद में दोनों पक्षों में ये बातचीत हो सकती है। और देखिए, बैठक में उपराष्ट्रपति जेडी वॉन्स भी यहां पर सामने आ सकते हैं। इसके अलावा स्टीव विटकॉफ, जेरेड कुशनर भी इसमें शामिल हो सकते हैं। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर, वॉर ब्रेकिंग के जरिए ईरान को दी गई डेडलाइन के खत्म होने से 1.5 घंटे पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का देखिए बहुत बड़ा ऐलान सामने आ चुका है। तो देखिए 10 बिंदु का प्रस्ताव यहां पर हुआ और विवाद में देखिए कई सारे मुद्दों पर चर्चा भी यहां पर लगातार हुई है। ट्रंप ने 2 हफ्ते के लिए सीज फायर का ऐलान कर दिया है, यानी कि एक दूसरे पर बमबारी अब कम करते हुए यहां पर दिखेंगे। और खास बात यह है कि इजरायल भी इसमें सहमत हो चुका है। देखिए बीच में खबरें ये जरूर सामने आ रही थी कि एक ऐसा प्रस्ताव सामने आ सकता है जिससे सीज फायर की तस्वीर यहां पर नजर आ सकती है, क्योंकि वैश्विक तौर पर डोनाल्ड ट्रंप पर यह दबाव भी सामने आ रहा था। जिस तरह से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद हो गया था, आर्थिक मोर्चे पर बड़े नुकसान यहां पर झेलने पड़ रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि 2 हफ्ते के लिए सीज फायर यहां पर अब ऐलान के तौर पर सामने आ चुका है। बाकायदा यूएस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का देखिए शिवानी ये सोशल प्लेटफॉर्म पर पोस्ट भी सामने आ चुका है। बेशक बहुत जरूरी भी था। देखिए जिस तरीके से लगातार तमाम देश कह रहे थे कि आप बातचीत कीजिए, बातचीत के जरिए कोई रास्ता यहां पर निकाले, क्योंकि हमारा तेल का स्टॉक लगातार रखा हुआ है। जितने भी अरब नेशंस थे उन्होंने तेल प्रोडक्शन बंद कर दिया था, क्योंकि उनका ये कहना था सभी ना कि हमारे पास जगह नहीं है, ना रखने की जगह है, ना ही आप ट्रेड यहां पर करने दे रहे हैं। और ऐसे में बहुत बड़ी दिक्कत उनको आ सकती थी। अर्थव्यवस्था यहां पर लगातार लुढ़कती हुई दिख रही थी उन तमाम देशों की, और अब कहीं ना कहीं एक राहत की सांस उन सब तमाम देशों ने किया है। और देखिए इस बीच ये बता दें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से बातचीत के बाद क्या कुछ सामने कहा यूएस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। उन्होंने मुझसे कहा कि आज रात ईरान पर होने वाले हमले को रोक दिया जाए, इस शर्त पर कि ईरान तुरंत यानी कि फौरन पूरी तरह और सुरक्षित तरीके से होर्मुज स्ट्रेट खोल दे। और देखिए आगे वो ये भी कहते हैं कि मैं 2 हफ्तों के लिए हमले और बमबारी रोकने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। ये दोनों तरफ से लागू होने वाला सीज फायर होगा। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम अपने सभी सैन्य लक्ष्य पहले ही हासिल कर चुके हैं और ईरान के साथ लंबे समय की शांति के लिए समझौता काफी आगे यहां पर आ चुका है। हमें ईरान की तरफ से 10 बिंदुओं का प्रस्ताव मिला है जिस पर बातचीत हो सकती है। पहले के ज्यादातर विवादित मुद्दों पर अमेरिका और ईरान के बीच सहमति बन चुकी है। अब ये 2 हफ्ते का वक्त इस समझौते को पूरी तरह अंतिम रूप देने के लिए दिया जा रहा है। और देखिए आगे अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर वो कहते हैं कि मध्य पूर्व के देशों की तरफ से भी मुझे खुशी है कि इतना पुराना मुद्दा अब सुलझने के करीब है, धन्यवाद। ये वो पोस्ट है जो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से यहां पर निकलकर सामने आया। देखिए खास बात ये भी आप यहां पर जाने कि मिड टर्म इलेक्शन है नवंबर में, और ऐसे में बहुत बड़ा झटका ट्रंप को लग सकता था अगर और ज्यादा बॉडी बैग्स आते, या फिर ये जो युद्ध है और ज्यादा अगर खिंचता। और हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और स्टूडियो में हमारे सहयोगी शैलेंद्र वांगू भी मौजूद है, नीरज हमारे साथ है और इजराइल की जमीन से इस वक्त हमारे साथ रिफत अब्दुल्ला भी मौजूद है। सबसे पहले रिफत आपकी तरफ रुख करेंगे, क्योंकि आपने पल पल की तस्वीर बेखौफ और जाबाज रिपोर्टिंग के जरिए पूरी दुनिया तक यहां पर पहुंचाई है। क्या अब भी आपको वही तस्वीर नजर आ रही है, क्योंकि सीज फायर का तो ऐलान कर दिया गया है? देखिए मैंने हेलमेट निकाल दिया है, बीपी वेस्ट निकाल दिया है, इस उम्मीद से कि वाकई में अब ईरान की तरफ से यहाँ पे मिसाइल नहीं आएंगे। हालांकि 1 घंटा पहले यहाँ पे सायरन बजी थी, लेकिन फटा कुछ भी नहीं। तो अभी लगता है कि शायद फिर से अभी 2 हफ्ते तक यहाँ पे मिसाइल नहीं बरसाए जाएंगे, क्योंकि दोनों तरफ से ये सीज फायर अनाउंस किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जब पोस्ट किया गया तो उन्होंने कहा कि 2 हफ्ते के लिए फिलहाल युद्ध को टाल दिया गया, और जिस तरीके से अब ईरान का भी रिस्पॉन्स आ गया तो उसमें अब कई हद तक, बहुत हद तक सच्चाई देखने को मिली है। यही वजह है, उसी उम्मीद से मैंने अब बीपी हेलमेट और बीपी वेस्ट निकाल दिया है। जी बेशक रिफत, हम चाहेंगे फिर भी आप महफूज वहां पर बिल्कुल अच्छे तरीके से रहें, क्योंकि एक रिपोर्ट आपने यहां पर हम तक पहुंचाई। और इसी के साथ देखिए इंटरनेशनल अफेयर्स लगातार हमारे सहयोगी शैलेंद्र वांगू, नीरज दोनों ही कवर करते आए। शैलेंद्र, आपसे समझना चाहेंगे कि क्या इसके पीछे भी कोई रणनीति हो सकती है ट्रंप? और इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, जहां पर सीज फायर के बाद तेल के दाम में भारी गिरावट देखी गई है और तेल की कीमतें 17% से गिरी हैं। जानकारी आप तक पहुंचा दें वॉर ब्रेकिंग के जरिए। ट्रंप के सीज फायर के ऐलान के बाद तेल के दाम में ये गिरावट दर्ज की गई है। एक अच्छा संकेत देखे यहां पर नजर आ रहा है, और ये संकेत अब बाजार के खुलने के साथ भी बताया जा रहा है कि नजर आएगा, क्योंकि मार्केट एक्सपर्ट यही कह रहे थे कि ऐलान के बाद एक बड़ी सकारात्मक तस्वीर नजर आएगी।
शुरुआत करेंगे जहां पर सीज फायर की आखिरकार वो तस्वीर नजर आ गई जिसका इंतजार वैश्विक तौर पर किया जा रहा था। और देखिए, ईरान को दी गई डेडलाइन के खत्म होने से 1.5 घंटे पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बड़ा ऐलान कर दिया और 2 हफ्ते के लिए सीज फायर का यह ऐलान कर दिया गया है। अपने सोशल मीडिया अकाउंट ट्रूथ पर डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट करके सीज फायर की यह जानकारी दी है, जिसमें उन्होंने कहा कि यह फैसला एक अहम शर्त इसके साथ जुड़ा हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान को फौरन पूरी तरह और सुरक्षित तरीके से होर्मुज स्ट्रेट खोलने पर सहमत होना होगा। और देखिए, ट्रंप ने इस फैसले को दोनों पक्षों की ओर से सीजफायर भी बताया और ट्रंप के अनुसार ईरान ने 10 बिंदु वाला एक प्रस्ताव भी यहां पर दिया है, जिसे बातचीत के लिए एक व्यवहारिक आधार माना जा रहा है। और उन्होंने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच पहले से विवाद के अधिकांश मुद्दों पर सहमति बन चुकी है। और साथ ही 2 हफ्ते का ये वक्त समझौते को आखिरी रूप देने के लिए दिया गया है। जैसा कि कहा भी जा रहा है कि ये कोई पूर्ण विराम नहीं है, लेकिन ये वो वक्त है जब 2 हफ्ते का ये वक्त यहां पर दे दिया गया है। ईरान का दावा है कि यूएस ने उसकी शर्तें मान ली है, यानी कि जो 10 शर्तें यहां पर रखी गई उसके लिए अमेरिका तैयार है। और देखिए, शुक्रवार से इस पर एक विस्तारित बातचीत भी यहां पर प्रस्तावित है, जहां पर ईरान और अमेरिका आसपास आमने सामने बैठकर पूरी बातचीत यहां पर करेंगे। और इसी बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से बातचीत के बाद आप देखिए, उन्होंने मुझसे कहा कि आज रात ईरान पर होने वाले हमले को रोक दिया जाए, ये ट्रंप का यहां पर कहना है। आगे वो ये भी कहते हैं कि इस शर्त पर ईरान तुरंत पूरी तरीके से और सुरक्षित तरीके से होर्मुज स्ट्रेट को खोल दे। तो देखिए, विनाशकारी हमले यहां पर हमने ईरान पर देखे, ईरान की तरफ से खौफनाक पलटवार भी देखा, लेकिन ये भी डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मैं 2 हफ्तों के लिए हमले और बमबारी रोकने के लिए तैयार हूं। ये दोनों तरफ से लागू होने वाला सीज फायर होगा। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम अपने सभी सैन्य लक्ष्य पहले ही हासिल कर चुके हैं। और देखिए, आगे वो ये भी कहते हैं कि ईरान के साथ लंबे समय की शांति के लिए समझौता काफी आगे हो चुका है। हमें ईरान की तरफ से 10 बिंदु का प्रस्ताव मिला है जिस पर बातचीत हो सकती है। पहले के ज्यादातर विवादित मुद्दों पर अमेरिका और ईरान के बीच सहमति बन चुकी है। और साथ ही साथ ये भी कहा कि अब ये 2 हफ्ते का वक्त इस समझौते को पूरी तरह अंतिम रूप देने के लिए दिया जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर और मध्य पूर्व के देशों की तरफ से भी मुझे खुशी है कि इतना पुराना मुद्दा बस सुलझने के करीब है। धन्यवाद, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए कहा गया है। तो देखिए, एक बहुत बड़ा कारण यहां पर है जिस तरीके से ट्रंप पीछे हट रहे हैं, उसका कारण है मिड टर्म इलेक्शन। लेकिन आगे क्या होगा आप देखिए, ईरान ने सीजफायर की पुष्टि तो कर दी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने बाकायदा इसकी पुष्टि की है और साथ ही सीज फायर की पुष्टि यहां पर अरागची के जरिए कर दी गई है। उन्होंने कहा कि 2 हफ्ते के लिए सीज फायर पर सहमति बन चुकी है। 2 हफ्ते तक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से आवाजाही होगी और ये वैश्विक तौर पर देखिए बहुत बड़ी खबर है। और देखिए, 10 सूत्री प्रस्ताव पर यहां पर चर्चा की जाएगी और अमेरिका ने 10 सूत्री प्रस्ताव। और देखिए, ईरान पर अमेरिकी सैन्य हमले लगातार रुक गए हैं। अल जजीरा से अमेरिकी अधिकारी ने कहा है कि ईरान के खिलाफ सभी सैन्य अभियान फिलहाल रोक दिए गए हैं। देखिए, 2 हफ्ते का जो ये सीज फायर है उसका ऐलान यहां पर कर दिया गया है, लेकिन अभी फिलहाल जो जानकारी हाथ आ रही है उसके हिसाब से सभी सैन्य अभियान जो अब तक जारी थे उन पर विराम लगा दिया गया है। शुरुआत करेंगे जहां पर सीज फायर की आखिरकार वो तस्वीर नजर आ गई जिसका इंतजार वैश्विक तौर पर किया जा रहा था। और देखिए, ईरान को दी गई डेडलाइन के खत्म होने से 1.5 घंटे पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बड़ा ऐलान कर दिया और 2 हफ्ते के लिए सीज फायर का यह ऐलान कर दिया गया है। अपने सोशल मीडिया अकाउंट ट्रूथ पर डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट करके सीज फायर की यह जानकारी दी है, जिसमें उन्होंने कहा कि यह फैसला एक अहम शर्त इसके साथ जुड़ा हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान को फौरन पूरी तरह और सुरक्षित तरीके से होर्मुज स्ट्रेट खोलने पर सहमत होना होगा। और देखिए, ट्रंप ने इस फैसले को दोनों पक्षों की ओर से सीजफायर भी बताया और ट्रंप के अनुसार ईरान ने 10 बिंदु वाला एक प्रस्ताव भी यहां पर दिया है, जिसे बातचीत के लिए एक व्यवहारिक आधार माना जा रहा है। और उन्होंने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच पहले से विवाद के अधिकांश मुद्दों पर सहमति बन चुकी है। और साथ ही 2 हफ्ते का ये वक्त समझौते को आखिरी रूप देने के लिए दिया गया है। जैसा कि कहा भी जा रहा है कि ये कोई पूर्ण विराम नहीं है, लेकिन ये वो वक्त है जब 2 हफ्ते का ये वक्त यहां पर दे दिया गया है। ईरान का दावा है कि यूएस ने उसकी शर्तें मान ली है, यानी कि जो 10 शर्तें यहां पर रखी गई उसके लिए अमेरिका तैयार है। और देखिए, शुक्रवार से इस पर एक विस्तारित बातचीत भी यहां पर प्रस्तावित है, जहां पर ईरान और अमेरिका आसपास आमने सामने बैठकर पूरी बातचीत यहां पर करेंगे। और इसी बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से बातचीत के बाद आप देखिए, उन्होंने मुझसे कहा कि आज रात ईरान पर होने वाले हमले को रोक दिया जाए, ये ट्रंप का यहां पर कहना है। आगे वो ये भी कहते हैं कि इस शर्त पर ईरान तुरंत पूरी तरीके से और सुरक्षित तरीके से होर्मुज स्ट्रेट को खोल दे।
तो देखिए विनाशकारी हमले यहां पर हमने ईरान पर देखे, ईरान की तरफ से खौफनाक पलटवार भी देखा, लेकिन ये भी डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मैं 2 हफ्तों के लिए हमले और बमबारी रोकने के लिए तैयार हूं। ये दोनों तरफ से लागू होने वाला सीज फायर होगा। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम अपने सभी सैन्य लक्ष्य पहले ही हासिल कर चुके हैं। और देखिए आगे वो ये भी कहते हैं कि ईरान के साथ लंबे समय की शांति के लिए समझौता काफी आगे हो चुका है। हमें ईरान की तरफ से 10 बिंदु का प्रस्ताव मिला है जिस पर बातचीत हो सकती है। पहले के ज्यादातर विवादित मुद्दों पर अमेरिका और ईरान के बीच सहमति बन चुकी है। और साथ ही साथ ये भी कहा कि अब ये 2 हफ्ते का वक्त इस समझौते को पूरी तरह अंतिम रूप देने के लिए दिया जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर और मध्य पूर्व के देशों की तरफ से भी मुझे खुशी है कि इतना पुराना मुद्दा बस सुलझने के करीब है। धन्यवाद, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए कहा गया है। तो देखिए एक बहुत बड़ा कारण यहां पर है जिस तरीके से ट्रंप पीछे हट रहे हैं, उसका कारण है मिड टर्म इलेक्शन। लेकिन आगे क्या होगा आप देखिए, ईरान ने सीजफायर की पुष्टि तो कर दी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने बाकायदा इसकी पुष्टि की है और साथ ही सीजफायर की पुष्टि यहां पर अरागची के जरिए कर दी गई है। उन्होंने कहा कि 2 हफ्ते के लिए सीजफायर पर सहमति बन चुकी है। 2 हफ्ते तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आवाजाही होगी और ये वैश्विक तौर पर देखिए बहुत बड़ी खबर है।